गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का 13 चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तो अभी मैंने बताया आपको कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें हम तो मैथेन में क्या होता है, मैथेन का फॉर्मूला होता है CH4। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ पे क्या है, इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से C2H6, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ही इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। इसको हम एथेन के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, एक कंपाउंड है। अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, इसमें बात की गई है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो हमें पता है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के बहुत लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, यानी कि चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इनकी चेन के बेस पर इन्हें 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें उपस्थित परमाणुओं की सभी श्रृंखलाएं खुली होती हैं, यानी कि इनमें जो चेन होती है वो ओपन होती है। चेन कितनी होती है, कार्बन की चेन 2 टाइप्स की होती है, एक ओपन चेन होती है, दूसरी क्लोज चेन होती है। तो ऐसे यौगिक जो ओपन चेन बनाते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, और ऐसे कंपाउंड जो क्लोज चेन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, इनमें सभी में क्या है कार्बन कार्बन के बीच ओपन चेन है, जबकि इसमें देख सकते हो आप इधर क्या है, कार्बन कार्बन मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज चेन बना रहे हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं या वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और जब ओपन चेन बनती है कंपाउंड की, तो इस तरीके के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ओपन चेन प्रेजेंट होती हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे कार्बन कार्बन एक दूसरे से अटैच है और ओपन चेन से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये क्या बना रहे हैं, ओपन चेन बना रहे हैं। तो यहाँ पे सभी एग्जाम्पल में देख सकते हो आप ओपन चेन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो ओपन चेन फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों ही सिंगल बॉन्ड से अटैच है, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, उसके बाद देखो पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन 1 2 3 इस तरीके से अटैच है। दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, ये इस तरीके से लगे हुए हैं। तीसरे कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले हाइड्रोजन कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच होंगे। इसी तरीके से ये सारी चेनें क्या है, ये ओपन चेन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहलाते हैं। अब इनमें देख सकते हो आप, कार्बन के एक प्रायोरिटी होती है, ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है और डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन कार्बन के साथ अटैच होकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसी बेसिस पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। टाइप ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें क्या होता है, उन्हें हम एल्केन के नाम से या पैराफिन के नाम से जानते हैं। इनमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखे थे, देखो यहाँ पे सभी कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं या पैराफिन बोलते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स 2 टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन्स जो होते हैं वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें कार्बन कार्बन के बीच, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन और कार्बन के बीच। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो ये किस तरीके का एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा ओपन चेन में, तो वो क्या हो जाएंगे, एल्काइन
एल्काइन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अब हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं एल्कीन। एल्केन या पैराफिन। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनमें ओपन चेन के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे कंपाउंड में केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होते हैं। इन्हें पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन जो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। पैराफिन को हम तोड़ेंगे तो पैरा का मतलब जो पेरियम से आया है, तो पैरा जो पेरियम से आया है जिसका मतलब होता है लिटिल या कम, और पैरा फिन्स का मतलब होता है एफिनिटी यानी कि क्रियाशीलता, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कम क्रियाशील होते हैं या ऐसे यौगिक जो कम रिएक्टिव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैराफिन्स कहलाते हैं। तो इससे एक बात क्लियर होती है, जो कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होता है? काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए वो कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सभी एल्केन के एग्जाम्पल है। एल्केन आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। एल्केन्स में हम क्या है, कार्बन के नाम पे उनके कार्बन के नंबर के बेसिस पे उनके नाम रखे गए हैं। जैसे एक कार्बन के लिए हम मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ बोलते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन के लिए हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन के लिए हेप्ट होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है, 9 कार्बन के लिए नॉन होता है, और 10 कार्बन के लिए डेक होता है। लेकिन डेक, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हैं और एल्कीन श्रेणी के हैं, तो इनके पीछे क्या लग जाता है? एन लग जाता है। जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एन, ठीक है, नॉन एन और डेकेन। ठीक है, इस तरीके से इनके पीछे क्या लग जाता है? एन जुड़ जाता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं, यहाँ एक चेन है, हमने इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसे को हम एन ब्यूटेन या यहाँ नंबर ऑफ कार्बन बताता है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो एन क्या है यहाँ पे? 4। जैसे तो कार्बन का एन का मतलब क्या है? 4 कार्बन इसमें अटैच है, तो 4 ब्यूटेन भी लिख सकते हैं हम, या फिर एन ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। एन का मतलब यहाँ नॉर्मल से भी होता है कि नॉर्मल चेन है ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं हम 1 2 3, तो 3 के लिए क्या होता है? मैथ है प्रोपेन। ठीक है, एन क्यों लगा? क्योंकि सिंगल बॉन्ड अटैच है। अब हम बात करते हैं नॉमिनकल्चर ऑफ एल्कीन, यानी कि एल्कीन का नामकरण। तो नामकरण किस तरीके से किया जाता है? पहले हम नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं, और कार्बन के साथ नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम एन जोड़ देते हैं। तो इन सभी, अभी हमने देखा था लिस्ट में पूरी एन, सभी के पीछे एन जुड़ा हुआ था, तो नंबर ऑफ कार्बन के साथ हम एन को जोड़ देते हैं तो एल्केन बन जाता है। जैसे एक कार्बन है तो कार्बन एक के लिए क्या आता है? मैथ, और क्योंकि 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसके पीछे क्या लग जाएगा? एन, तो मैथेन। ठीक है, इस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, मैथ और एथ के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो हम क्या लगा देंगे? एन जोड़ देंगे, तो एथेन हो गया। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन होते तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है, इनके साथ हम सिंगल बॉन्ड, सबके साथ सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। यहाँ पे सभी सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो मैथ एथ प्रॉप, तो क्या आ जाएगा इसका नाम? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन, तो इसका नाम प्रोपेन हो गया। इसी तरीके से अब देखो यूज़ ऑफ नॉर्मल, आइसो एंड नियो। आइसो, नॉर्मल और नियो का मतलब क्या होता है? देखो कभी कभी आपको IPSC नेम दे दिया जाता है और पूछा जाता है इसकी स्ट्रक्चर बताओ। तो जैसे यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन का मतलब क्या होता है? देखो एन का मतलब होता है यहाँ नॉर्मल का मतलब एक सीधी चेन है। ठीक है, सीधी चेन है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। ठीक है, और यहाँ पे देखो बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ गया, और एन क्या दिखा रहा है? कि नॉर्मल ब्यूटेन है। उसके बाद क्या आता है? आइसो एल्केन। आइसो एल्केन का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पे जो एक कार्बन होता है उसके पास 2 तो ग्रुप होते हैं और एक हाइड्रोजन अटैच होता है और एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? देखो इस कार्बन के पास 2 ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है उसको हम आइसो बोलते हैं। और जितने भी इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम इसका नाम करेंगे। तो देखो 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। और इस कंपाउंड के लिए हम क्या बोलते हैं? आइसो। आइसो में क्या होता है? एक कार्बन के साथ 2 जो ग्रुप हैं वो अटैच होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, यहाँ इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 2 ग्रुप हैं, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? आइसो। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसो। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लगाते हैं? पेंटेन। ठीक है, उसके बाद है नियो एल्केन। नियो एल्केन में क्या होता है? एक
सेंटर एटम जो होता है इसके चारों तरफ क्या है, ग्रुप अटैच होंगे या फिर एक चेन होगी, लेकिन हाइड्रोजन एक भी नहीं है, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होता और तीन साइड इसके ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको बोलते हैं आइसो, और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर इसका नाम करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, तो नियोपेंटेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखो इस कार्बन है, कार्बन के 3 जो है साइड से ग्रुप अटैच हैं और एक क्या है, चेन आगे फॉर्म हुई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, नियो, और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर इसका नाम रखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, ये नहीं है यहाँ पे हेक्स, तो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। अब हम बात करते हैं एल्किल ग्रुप की। तो एल्किल ग्रुप होते क्या हैं, तो देखो एल्केन से ही बनने वाला जो ग्रुप है एल्कीन ग्रुप होता है। जैसे कि हम किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, एक हाइड्रोजन कम कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे किसी एल्केन के एक परमाणु में से, एक अणु में से, एक अणु, जैसे कि अणु है, ठीक है, एक अणु में से एक हाइड्रोजन एटम हटा देने पर एटम का जो ग्रुप प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है हमें, उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक कार्बन था और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच थे, तो ये क्या था, मैथेन। क्या है ये, मैथेन। एल्किल ग्रुप का कौन सा फर्स्ट मेंबर है ये, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं मैथेन। तो मैथेन में 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हम कम कर दें, तो एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या बनेगा, ये CH4 की जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैथिल ग्रुप। इसी तरीके से यहाँ देखो एथिल है, C2H6, ये एथेन है। ठीक है, एथेन है, एथेन में से भी 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हम इसमें से कम कर दें तो क्या हो जाएगा, C2H5। तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से ये क्या बन गया, एथिल ग्रुप बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो ब्यूटेन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। अब 10 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन में, ये इसका फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, C4H9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्यूटिल ग्रुप। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।